5 इंच लंबा मोमोज बेचने वाला गरीब ससुराल। पायल को एक रेस्टोरेंट में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। अब नेक्स्ट स्पीच देने वाली है श्रीमती पायल शर्मा, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से सब स्टार्ट किया था और आज एक मोमोज के रेस्टोरेंट की मालकिन है। उन्होंने किस तरह 5 इंच लंबा मोमोज बेचने का सफर शुरू किया और जमीन से लेकर आसमान छूने तक का ये सफर पूरा किया, चलिए जानते हैं उन्हीं से। तो जोरदार तालियां हो जाए मिसेस पायल के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी गूंजी कि पूरा हॉल ही ध्वनित हो उठा। सभी लोग पायल के लिए खूब चीयर्स कर रहे थे। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। 5 इंच लंबा मोमोज बेचने का आइडिया इतना अनोखा निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जीवन में इतना ऊंचा नाम कमा पाऊंगी। लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना है कि जिंदगी में हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हमें ना तो कभी हार माननी चाहिए और ना ही बुरे हालातों के सामने अपने घुटने टेकने चाहिए। पायल की जोश भरी ये बात सुनकर सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन आखिर पायल इस मुकाम तक कैसे पहुंची और उसकी जिंदगी में इतना बड़ा मोड़ कब और कैसे आया, सब जानने के लिए चलिए जानते हैं शुरू से कहानी। कुछ महीने पहले पायल अनाज का डिब्बा खोल कर देखती है कि उसमें चावल का एक दाना तक नहीं बचा था। ओहो, अब मैं क्या करूं? बच्चे भी स्कूल से आएंगे तो भूखे ही होंगे और बाकी सबने भी सुबह कम ही खाना खाया था। अब मैं सबके लिए क्या बनाऊंगी? तभी उसकी ननंद नेहा वहां आ जाती है। क्या बात है भाभी, आप इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं नेहा, घर में राशन खत्म हो गया है, समझ नहीं आ रहा आज रात चूल्हा कैसे जलेगा। हाँ भाभी, आज शायद भैया पैसे लेकर आ जाएंगे, आज उन्हें दिहाड़ी में कुछ तो मिला ही होगा। कुछ नहीं पता नेहा, समय समय की बात है। सही कहा भाभी, कभी सब अच्छा होता है तो कभी बुरा भी हो जाता है, लेकिन हमारे साथ तो सब बुरा ही हो रहा है। कोई बात नहीं, हम निराश नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो, हर समस्या का हल जरूर होता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन दिहाड़ी मजदूरी कर रहा था और इसी से वो अपने पूरे परिवार का पेट पाल रहा था। वो इतनी गर्मी में धूप में सारा काम करता है और सिर पर बोझ उठाकर सारा सामान ढोता है। तेज धूप में सारा काम खत्म करने के बाद वो अपने मालिक से पैसे मांगने जाता है। मालिक, आज तो मुझे पैसे दे ही दीजिए, मेरे घर में राशन भी खत्म हो गया होगा। पिछले कुछ दिनों से आपने मुझे मेरी दिहाड़ी भी नहीं दी है। अरे दे दूंगा, कहीं भागा थोड़े जा रहा हूँ। तुझे तो जब देखो पास पैसों की ही पड़ी रहती है, जरा सब्र रखना भी सीख ले। मालिक, अब आप ही बताइए मैं जरा कितना सब्र रखूं। मैं यहाँ पर दिहाड़ी पर काम करता हूँ, यानी मुझे हर दिन के पैसे उसी दिन मिलने चाहिए और मैं बहुत ही गरीब परिवार से आता हूँ। अगर मैं पैसे लेकर घर नहीं जाऊंगा तो हम 2 वक्त का खाना कैसे खाएंगे? हाँ, अरे तू तो बहुत बेकार आदमी है, इतनी सी बात पर मुझे इतनी बड़ी बात सुना रहा है और ऊपर से मुझसे बहस ही करने लग गया। नहीं, मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं बस आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कृपया करके मुझे पैसे दे दीजिए। मेरा आज घर पैसे ले जाना बहुत जरूरी है। रोहन के बार बार निवेदन करने के बाद भी उसका मालिक उसे थोड़े ही रुपए देता है। चल अब जा यहाँ से, बाकी पैसे तुझे कल ही दूंगा। इतने पैसे लेकर रोहन घर वापस आ जाने लगता है। वो कड़ी धूप में अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए जैसे तैसे करके चलते हुए घर तक पहुंचता है और पायल के हाथ में पैसे देते हुए कहता है, लो भाग्यवान, शुक्र है भगवान ने हमारी लाज रख ली। आज मेरे सेठ ने पैसे दे ही दिए। अगर वो आज पैसे नहीं देता तो न जाने क्या होता, वरना मुझे नहीं लगता कि घर में रात को चूल्हा जलने वाला था। मैं तो ऐसी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ, सच में धिक्कार है मुझ पर। कोई बात नहीं जी, भगवान जी सब पर कृपा करते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि उन्हें किस तरह हमारा पेट भरना है। निराश मत होइए, अभी आप हाथ मुंह धो लीजिए। मैं पहले जब तक दुकान से राशन ले आती हूँ और फिर खाना बनाना शुरू करूंगी। पायल पैसे लेकर घर से निकल जाती है और पास की ही एक राशन की दुकान पर पहुंचती है। दुकान पर पहुंचने के बाद दुकानदार जैसे ही पायल को देखता है अपना मुंह बना लेता है और दांत पीसते हुए कहता है, अरे लो, फिर से मुंह उठाकर आ गई है। क्या आज फिर उधार राशन मांगने आई हो? नहीं, आज तो मैं पैसे लेकर आई हूँ, तुम मुझे 1 किलो चावल और 1 किलो दाल दे दो। दुकानदार 1 किलो चावल और 1 किलो दाल बड़े अच्छे से नाप तोल करता है और पायल को देते हुए कहता है, ये लो, तुम्हारे 110 रुपए हो गए। दुकानदार को पैसे देकर और राशन लेकर पायल घर वापस आ जाती है और उसके हाथ में सिर्फ थोड़ा सा ही राशन देखकर शांति कहती है, अरे बेटा, इतने कम दाल चावल क्यों लेकर आई हो? इतने में क्या होगा, 1-2 दिन का ही काम मुश्किल से चलेगा इसमें तो। क्या आज फिर रोहन को पैसे नहीं मिले थे? नहीं माँ, आज तो मालिक ने फिर भी थोड़े बहुत रुपए दे दिए थे।
मैंने पायल को दिए थे पैसे। तो पायल, तुम इतना कम राशन क्यों लेकर आई हो? दरअसल हमें पिछले महीने का किराया भी तो देना है। मकान मालिक आया था, उसने हमें बहुत खरी खोटी सुनाई थी, इसलिए मैंने सारे पैसे राशन में देने में खर्च नहीं किए। मैंने सोचा कुछ पैसे बचा लेती हूँ, किराया देने में काम आ जाएगा। अरे तो अब हमें इसी में काम चलाना होगा। ये भगवान, बड़े संकट की घड़ी है। बड़ी मुश्किल से एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर हमें एक दाना खरीदना पड़ता है। हम एक एक दाने को तरस जाते हैं। सही कहा, वरना कुछ लोगों के पास इतना ज्यादा होता है कि वो उसे बर्बाद भी करते हैं, फिर भी उनका भंडार कभी खाली नहीं होता। और हमें देखो, हमारे पास एक दाना तक नहीं होता। इस तरह गरीब परिवार बड़ा हताश और परेशान था। अरे आप सब इतनी छोटी सी बात पर इतना उदास क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा ना, सब ठीक होगा। अगर हम चाहें तो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। चलिए, आप सब अपना मूड ठीक कर लीजिए, मैं जल्दी से सबके लिए खाना बना देती हूँ। उसके बाद पायल रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती है और खाना खाकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह पायल चिंटू और पिंकी को लेकर बाजार जा रही थी। तब रास्ते में उन्हें एक मोमोज वाला नजर आता है, जिसे देखकर दोनों के मुंह में पानी आ जाता है और बच्चे मोमोज खाने की जिद करते हैं। मम्मी मम्मी, मुझे मोमोज खाने हैं। हाँ मम्मी, मुझे भी मोमोज खाने हैं। देखा, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ बाजार नहीं ला रही थी, लेकिन तुम दोनों ने जिद की इसलिए ले आई। मुझे पता था तुम ये हरकत जरूर करोगे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझसे कुछ भी खरीदने की जिद मत करना, लेकिन तुम दोनों ने फिर से मेरी बात नहीं मानी। पायल उन दोनों को गुस्से में पहले ही काफी कुछ कह देती है, जिसके बाद चिंटू को भी गुस्सा आ जाता है। आप बहुत बुरी हो, कभी भी हमें हमारी मर्जी का कुछ नहीं खिलाती हो, नहीं दिलाती हो। बहुत गंदी मम्मी हो आप। तुम्हें कुछ भी कहना है कहते रहो, लेकिन मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दो। अब यहाँ से चलो, हमें जल्दी सही से सामान पहुँचाना भी है। बाजार का काम खत्म करके पायल घर आ जाती है और उसके बाद सबके लिए खाना बनाती है। पायल दाल चावल को अच्छे से धो लेती है और सबसे पहले वो चूल्हे पर चावल उबलने के लिए रख देती है। तब तक दाल के लिए मिर्च मसाले तैयार करके जब चावल बन जाते हैं तो चावल का पतीला उतार कर वो दाल पकने के लिए चूल्हे पर रखती है। दाल में थोड़ा और पानी डाल देती हूँ, फिर सबको अच्छे से चावल के साथ काम चल जाएगा। इस तरह पायल खाना तैयार कर लेती है और सभी को खाना परोसती है, लेकिन उसका नटखट बेटा चिंटू और पायल दोनों फिर से ऐसा सादा खाना देखकर मुंह बना लेते हैं। क्या मम्मी, आज फिर से दाल चावल बनाकर दे दिया? हमें कम से कम पराठा ही बना देती तो थोड़ा अच्छा तो लगता। मोमोज वगैरह तो कभी खिलाती ही नहीं हो। हाँ, दाल भी इतनी पतली सी है, इसे खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। मैं तो ऐसा खाना खा खा कर पक गई हूँ, मुझे तो बस मोमोज खाने हैं। बस इन दोनों की तो फिर से नखरे शुरू हो जाती हैं। जब देखो हर रोज बस निखरे ही करते रहते हैं। आजकल के बच्चे सच में बड़े जिद्दी हो गए हैं, वरना हमें देखो, हमारे जमाने में तो हमें जो कुछ भी मिल जाता था चुपचाप खा लेती थी, आगे कभी बहस भी नहीं करती थी। तो बुआ, आपको कभी हमारी तरह इतना बकवास खाना खाने को नहीं मिलता होगा, वो भी हर रोज। अरे बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ इसी घर में पली बड़ी हूँ। मैंने तो ऐसे दिन भी देखे हैं जब 2 दिन तक हमें खाना खाने को भी नहीं मिलता था। तुम्हारे साथ कम से कम ऐसा तो नहीं है। चाहे तुम्हें जितना ही सादा खाना क्यों ना मिले, पर हर रोज तुम्हें खाना जरूर मिलता है। रहने दो बुआ, हमें नहीं जानना है ये सब, हमें तो बस अच्छा खाना खाना है। हमारे आसपास के सभी बच्चे बहुत अच्छा खाना खाते हैं और हमें बस यही खाना खाने को मिलता है। हमारी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसे घर में हमारा जन्म हुआ। हे भगवान, जरा देखो कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पता नहीं कहाँ से ऐसी बदतमीज वाली हरकत सीख कर आते हैं। रहने देने, हाँ, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। आजकल इन दोनों की कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है। मन तो करता है अभी इनकी जबान निकाल कर फेंक दूं। कोई मोमोज खाने को नहीं मिलेगा और अगर अब तुम दोनों ने आगे एक शब्द भी कहा ना तो दूंगी एक खींच कर तुम्हारे कान के नीचे। पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद चिंटू और पिंकी चुपचाप अपना खाना खाना शुरू करते हैं। कोई बात नहीं बहू, शांत हो जा। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। बच्चे हैं, अभी समझ जाएंगे। ये तो बच्चे हैं, हमें ही देख लो, हम भी ऐसा खाना हर रोज खाकर बोर हो जाते हैं। कभी कभी तो मेरा भी मन करता है कि कुछ अच्छा सा चटपटा मजेदार खाऊं, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है। हमारे नसीब में तो बस यही खाना लिखा है। अजीब, बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन आप भी अब उनकी तरह ही हरकतें कर रहे हो। हमें खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि जीने के लिए खाना चाहिए। खाने का क्या है, बस पेट भरना चाहिए। सच में मैं कितना अभागा हूँ जो अपने परिवार की इतनी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। लानत है मुझ पर।
अरे आप सब इतना उदास होकर खाना क्यों खा रहे हैं? अगर इस तरह उदास होकर खाना खाएंगे तो शरीर में लगेगा कैसे? चाहे हमें खाने को कुछ भी क्यों ना मिला हो, लेकिन हमें बड़े प्यार से उस खाने को खाना चाहिए। चाहे घर में कितने भी बुरे हालात क्यों नहीं होते, लेकिन पायल हमेशा सभी को हौसला देने की पूरी कोशिश करती थी। हालांकि खुद वो अपने लिए बहुत सी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर देती थी। सभी आराम से खाना खा रही थी और पायल वहां बस चुपचाप बैठी थी। तब रोहन, अरे पायल, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तुम भी प्लेट में अपना खाना डालकर खा जाओ, हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। अभी मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद खाना खा लूंगी। लेकिन क्यों? अरे बस वो ऐसा है कि अभी मुझे बहुत सारा काम भी करना है। काम करने के बाद फिर मुझे भूख लगती है, इसलिए मैं पहले काम खत्म करूंगी, उसके बाद ही खाना खाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन याद से खा लेना खाना, भूलना मत। सभी खाना खाकर चले जाते हैं और उसके बाद पायल बर्तन धोती है। बर्तन धोते धोते उसे काफी देर हो जाती है और उसके बाद वो अंदर आकर देखती है कि सभी सो गए हैं और वहीं कोने में छोटी सी रसोई बनी हुई थी। उसके अंदर बैठकर बचे कुचे दाल चावल अपनी प्लेट में डालकर वो खाती है। जब पायल खाना खा रही थी तब शांति उसके पास आती है। माँ जी, आप सोई नहीं? मुझे पता था, तू हमेशा अपना हिस्सा कुर्बान करती है। हमारे साथ बैठकर खाना इसलिए नहीं खाती कहीं हम सबको कम ना पड़ जाए, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचती है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कोई बात नहीं है। तब शांति साइड में रखी एक दाल की कटोरी लेकर आती है और पायल को देते हुए कहती है, मुझे पता था तू खुद सूखे चावल खाएगी और हमें सारी दाल दे देगी, इसलिए मैंने तेरे लिए पहले ही थोड़ी सी दाल बचा ली थी। आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी माँ जी, मैं तो जैसे तैसे अपना काम चला लूंगी। सच में हमारे घर के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। हम ठीक से अपने एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते और अपना पेट नहीं भर सकते, तो भला ऐसे जीवन का क्या ही फायदा। कभी कभी तो लगता है कि हम दोनों भी तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर रह गए हैं। अगर हम ना हो तो तुम्हारा जीवन शायद और ज्यादा अच्छा हो सकता है। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आज तो आपने ये कह दिया, लेकिन आगे से ऐसा मत कहना। एक माता पिता कभी भी अपने बच्चों पर बोझ नहीं हो सकते हैं, बल्कि जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक हमारे ऊपर एक साया है और हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। पता नहीं बेटा, हमारे जीवन में आगे हमारा क्या होगा। कभी कभी तो वो कुछ समझ नहीं आता है, बड़ी चिंता सताती है मुझे। माँ जी, आप देखना, जो होगा सब अच्छा होगा, सब हमारे भले के लिए ही होगा। अगले दिन सुबह पूरा परिवार बाहर आंगन में बैठा हुआ था। तब वो देखते हैं कि उनकी पड़ोसन शीला अपने घर के आंगन में अपनी बहू रिया के साथ बैठकर मोमोज खा रही थी। यार, सच में किसी ने सच ही कहा है, मोमोज का जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं मिल सकता। ये मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इन्हें खाकर मजा आ गया। सच में मम्मी जी, मोमोज खाकर तो मजा आ गया। इतनी चटपटी तीखे मजेदार मोमोज है, इसके लाल लाल चटनी में तो कमाल ही कर दिया है। इतनी तीखी चटपटी चटनी, बस पूछो ही मत। मोमोज का जब भी नाम लेती हूँ मुंह में पानी ही आ जाता है। इतना ज्यादा स्वादिष्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता है। वहीं गरीब परिवार आंगन में बैठकर उन सबको मोमोज खाते हुए देख रहा था और उन सभी के मुंह से पानी टपक रहा था। देखो, इसे कहते हैं किस्मत। जब जो मन में आया उसी समय वो खा लिया। यहाँ पर हमने मोमोज एक बार चखे तक नहीं है। मुझे तो लगता भी नहीं है कि हम जिंदगी में कभी मोमोज खा भी पाएंगे। मेरा मोमोज खाने का बहुत मन करता है। मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ कि इनमें ऐसा इतना क्या स्वादिष्ट है जो हर कोई इन्हें खाने के लिए तड़पता ही रहता है। खाने का तो मेरा भी मन कर रहा है। कैसे दोनों सास बहू आज चटकारे लेकर खाना खा रही हैं। मैं भी तो देखूं मोमोज होते कैसे हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि हम कभी मोमोज खा पाएंगे और ना ही हम इतने बड़े ख्वाब देखने चाहिए। कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारनी चाहिए। हमें तो सूखी दाल रोटी चावल के अलावा कुछ और नसीब ही नहीं हो सकता कभी भी। अपने परिवार वालों की ये सब बातें सुनकर पायल को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो उनके लिए कुछ करना चाहती थी। पायल ने अक्सर उनको हर छोटी छोटी चीज के लिए तरसते देखा था। अब वो नहीं चाहती थी कि वो उन्हें किसी भी चीज के लिए तरसता हुआ देखे और वो अपने मन में बहुत गहरा विचार करती है और दृढ़ निश्चय के साथ कुछ सोचते हुए जोर से कहती है, बस अब बहुत हो गया। बहुत तरस लिया हमने छोटी छोटी चीजों के लिए। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी परिवार वाले सब कुछ कर सके। उसको इतने जोश में भरा हुआ देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे बेटा, तुझे अचानक से क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, हम तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे।
चिंता मत कर, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। अरे क्या होता है इन मोमोज में, हमें कुछ नहीं खाना है। हाँ भाभी, आपने अचानक इतने जोश में ये सब क्यों कहा? वैसे भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं और कुछ करवाकर हमें आपको और परेशान नहीं करना है। नहीं नेहा, ऐसा नहीं है। जब तक हम खुद को परेशान नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका आलस। जब तक इंसान अपने आलस को और अपनी सुखद सीमा को छोड़कर बाहर नहीं निकलता है तब तक वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अब मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। अब मैं खुद मोमोज बनाकर बेचूंगी। अब मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है भाभी? शाम को पायल रोहन के घर आने का इंतजार करती है और उसके बाद उसे अपने फैसले के बारे में बताती है। क्या तुम सच में ये काम करना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मैं सच में कुछ करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि जीवन में कुछ बड़ा करूँ ताकि मेरे परिवार वालों को कभी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं कल ही जाकर कुछ इंतजाम करता हूँ। अगले दिन रोहन अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार लेता है। दोस्त, मुझे माफ करना, मुझे कुछ पैसे लेने पड़ रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं समझ सकता हूँ कि हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुम्हारी, लेकिन भाभी जी ने अच्छा फैसला लिया है। मैं भी तो कुछ समय पहले अपना खुद का ठेला खोला था, इसमें काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है इन्हें। वहां से पैसे लेने के बाद रोहन सीधा एक ठेला खरीदने जाता है। दुकान पर ठेला पसंद करने के बाद वो पैसे देता है और ठेला लेकर घर आ जाता है। इस तरह वो बाकी जरूरत का सामान भी इकट्ठा कर लेता है। अब अगले ही दिन पायल सुबह जल्दी उठती है और कुछ मोमोज तैयार कर लेती है। वो मैदे में गोभी की स्टफिंग भरती है और साथ ही चटनी बनाने के लिए टमाटर भी उबालने के लिए रख देती है। उसके बाद वो कढ़ाई में तेल गरम करके मोमोज को फ्राई कर लेती है और उनसे फ्राइड मोमोज बनाती है। जब सभी सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि पायल ने उन सभी के लिए मोमोज बनाकर तैयार किए हैं। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। ये अब आएगा मजा, आखिरकार हमें मोमोज खाने को मिल ही गया है। सच में जिस चीज को खाने के लिए हम इतने समय को तरस रहे थे, आखिरकार मम्मी ने हमारे लिए उसे बना ही दिया है। सच में बहू तो कितनी अच्छी है, हमारे लिए कितनी मेहनत करती है। मुझे तुझ पर गर्व है। आप सभी मोमोज खाना शुरू कीजिए और बताइए कि कैसे बने हैं। क्या मैं पहले दिन अपने काम पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सभी लाल तीखी चटनी के साथ में मोमोज खाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? क्या मैंने चटनी में कुछ ज्यादा ही लाल मिर्च डाल दी है? मुझे लग ही रहा था मैंने अच्छा नहीं बनाया है, मैंने ज्यादा ही मिर्ची डाल दी है। अरे नहीं बहू, ऐसा नहीं है। तूने इतने स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं, ऐसा लग रहा है कि इनसे ज्यादा स्वादिष्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सच में इतने समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाकर हम थोड़े भावुक हो गए थे। हाँ भाभी, खाने में मिर्ची ज्यादा नहीं है, बस हम जरा भावुक हो गए थे। सच में बहू तूने कमाल कर दिया। तू अपने काम पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चिंता मत कर, हम सबका आशीर्वाद तेरे साथ है। पायल अपना ठेला लेकर चली जाती है और वो मोमोज बेचने लगती है। मोमोज ले लो, मोमोज, ताजा ताजा बढ़िया बढ़िया गरम गरम मोमोज। कुछ इस तरह मोमोज बेचने का काम पायल ने शुरू तो कर दिया था, लेकिन उसके पास पूरे दिन में कोई भी ग्राहक नहीं आता। मुश्किल से गिने चुने 2-4 ग्राहक ही आते हैं। बस उस दिन पायल निराश होकर घर वापस चली आती है। कोई बात नहीं बेटा, आज तो तेरा पहला ही दिन था, अभी इसमें बहुत समय लगेगा। चिंता मत कर, समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ पायल, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारा पूरा हौसला बढ़ाएंगे, तुम बस डगमगाना मत। आप सभी का साथ है तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। इस तरह दिन गुजरते हैं, फिर कुछ हफ्ते, लेकिन पायल के मोमोज में कुछ खास बिक्री नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके आसपास पहले से ही कुछ मोमोज बेचने वालों के ठेले थे और साथ ही वहां पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था जहां के मोमोज बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। एक दिन वहां का मालिक रेस्टोरेंट के बाहर निकलकर पायल के ठेले के पास पहुंच जाता है। अरे तुमने यहाँ पर अपना ठेला गलत लगाया है। मेरे रेस्टोरेंट के मोमोज बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम अपने इस ठेले को यहाँ से लेकर चले जाओ। तुम्हें कोई मुनाफा नहीं होने वाला यहाँ पे। आपको मेरे मुनाफे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी मुनाफे की चिंता कीजिए। नखरा तो बहुत है तुम्हारे अंदर, लेकिन देखते हैं आखिर में बाजी कौन मारता है। इस तरह वो रेस्टोरेंट का मालिक पायल का हौसला डगमगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पायल ने भी सोच लिया था कि वो कुछ भी करके जीवन में आगे जरूर बढ़ेगी। हालांकि जब महीना बीत जाता है तो उसका हौसला थोड़ा सा डगमगाने लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब कुछ कर पाऊंगी।
इतना समय हो गया है, बस कुछ ही ग्राहक मेरे पास आते हैं। तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती हो? जब तुमने जीवन में किसी भी मुसीबत में हार नहीं मानी है तो यहाँ पर भी तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए ना। तुम कुछ अलग सोचो, किस तरह तुम ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपने पास खींच सकते हो। हम सभी से अलग कुछ करके दिखाएंगे। अगले दिन फिर से पायल जब अपने ठेले पर मोमोज बेचने जा रही थी तो उसके पास 2 ग्राहक आते हैं। अरे हमारे लिए 1 प्लेट मोमोज लगा दीजिए। जी ठीक है, अभी लगा देती हूँ। पायल मोमोज तैयार करके उन्हें देती है और जब वो दोनों मोमोज खाते हैं तो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। सच में मोमोज तो बहुत ही अच्छे बनाती हो तुम। जी शुक्रिया। हाँ, और यहाँ का दाम सस्ता भी है, लेकिन फिर भी यहाँ ग्राहक कम आते हैं। अरे आजकल ग्राहकों को अच्छा स्वाद और कम दाम नहीं चाहिए, उन्हें तो कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग। चाहे कुछ भी अलग क्यों ना हो, उन्हें कुछ अलग मिल जाता है तो सभी वहीं भागने लग जाते हैं। और फिर इनकी तो नई नई दुकानदारी है, अभी जमने में तो समय लगेगा। जिसको जहाँ का स्वाद भाया होता है वो अक्सर वहीं जाता है। मुझे लगता है बहन जी आपको भी कुछ अलग अलग करना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने देखा था फोन में कि एक जगह पर एक व्यक्ति 1 इंच लंबा मोमोज बेचने लगा था, तभी से उसके पास ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई थी। क्या सच में? तब वो आदमी पायल को ऑनलाइन एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक व्यक्ति 4 इंच लंबा मोमोज बनाकर बेच रहा था। ये बात पायल के दिमाग में बैठ जाती है और उस दिन वो घर जाने के बाद सभी को ये बात बताती है। हाँ, तो तुम क्या ऐसा करने के बारे में सोच रही हो? मुझे तो ये आइडिया अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे भी लगता है कि भाभी आपको ऐसा कर लेना चाहिए, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे एक बार ट्राई कर ही लेना चाहिए। पायल अब ये ट्रिक अपनाती है और अगले दिन वो 5 इंच लंबे मोमोज बनाने लग जाती है। अब पायल ने 5 इंच लंबे मोमोज बनाए और उसको उसी दाम में बेचना शुरू किया। उसने अपने ठेले पर बोर्ड लगा दिया कि 5 इंच मोमोज सिर्फ 20 रुपए प्लेट में। जो भी उस बोर्ड को बढ़ता वो मोमोज खाने पायल के पास जरूर आता। अरे बहन जी, हमें भी 1 मोमोज की प्लेट दे दीजिए। हाँ, मेरे लिए भी 1 प्लेट लगा दी ना। इस ट्रिक ने तो ऐसा कमाल किया कि पहले ही दिन से पायल के पास ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई थी। अब उसके पास ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी थी और हर रोज उसके पास बहुत से ग्राहक आते थे। पायल के मोमोज बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे थे और हर कोई उसकी वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से अब दूर दूर से उसके पास ग्राहक मोमोज खाने आते हैं। अरे मुझे तो पहले से ही आपके मोमोज बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन आपने जब से ये ट्रिक अपनाई है तब से बहुत अच्छा हो गया है। सच में मुझे भी खुशी हो रही है कि आप सभी आपके मोमोज खाने आते हैं। अब वाकई बहुत स्वादिष्ट मोमोज बनाती हैं आप। देखा, मैंने कहा था ना कि लोगों की जिंदगी में बस कुछ अलग ही चाहिए होता है। आप दोनों की वजह से ये हो पाए हैं। आपने ही मुझे ये अच्छा आइडिया दिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कभी इतना सब कुछ नहीं कर पाती। अब पायल का ठेला बहुत अच्छा चल रहा था और वो काफी मुनाफा भी कमा रही थी। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत खुश थे। सच में पायल, हमें तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है। तुमने तो कुछ भी कमाल कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है। सच में बहू, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारी जिंदगी में भी इतना कुछ अच्छा हो सकता है। सब तेरी मेहनत का ही कमाल है। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आपकी मेहनत और लगन की वजह से हमारी जिंदगी में कितना सुधार आ गया है। इसमें सिर्फ मेरे अकेले की नहीं बल्कि आप सबकी भी मेहनत बराबर है। इस तरह पायल का ठेला तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके पास वाला रेस्टोरेंट अब ठप पड़ने लगा था क्योंकि अब हर कोई पायल के ही मोमोज खाने आता था। एक दिन पवन पायल के पास आता है। क्यों, अच्छा हुआ ना उस समय मैंने आपकी सलाह नहीं ली। इंसान अगर मेहनत करे तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे उस दिन तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सच में तुमने साबित कर दिया कि मेहनत सच्ची हो तो नाम कमाने में वक्त नहीं लगता और बना बनाया नाम भी कभी भी डूब सकता है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरा रेस्टोरेंट बहुत घाटे में चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करना चाहती हो? लेकिन वहाँ काम करने से मुझे क्या फायदा होगा जब मेरा खुद का काम इतना अच्छा चल रहा है? देखो, तुम्हारा बिजनेस एक बड़े पैमाने पर जुड़ जाएगा। दूर दूर से हर कोई तुम्हारे मोमोज खाने आ रहा है। मैं तुम्हारा ऑनलाइन बिजनेस करवाने में भी मदद करूंगा, जिससे हम लोगों के घरों तक मोमोज पहुंचा सकते हैं। इसमें तुम और भी ज्यादा पैसे कमा पाओगी। देखो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बराबर का हिस्सा दूंगा। हम दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे क्योंकि ये 5 इंच के मोमोज खाने के लिए हर कोई आने को तैयार होगा। जैसा तुमने फोन में देखा, तुम तो बिल्कुल उस तरह मशहूर हो जाओगी। तो बताओ, क्या तुम्हें ये ऑफर मंजूर है? पायल को ये ऑफर बिल्कुल सही लगता है और वो इसके लिए हाँ कर देती है। ठीक है, मैं अपना बिजनेस अपनी मर्जी से करना चाहूंगी।
ठीक है, जैसा तुम चाहो बिल्कुल वैसा कर सकती हो। इस तरह पायल उस रेस्टोरेंट के मालिक के साथ मिलकर अपने बिजनेस को और भी बड़े लेवल तक पहुंचा देती है। अब ऑनलाइन भी हर जगह उसके 5 इंच के मोमोज दिखने लगते हैं और वो काफी मशहूर हो गई थी। दूर दूर से लोग ऑनलाइन वीडियो बनाने उसके रेस्टोरेंट में आते और वहां पर आकर ब्लॉगिंग करके अपने चैनल पर वीडियो डालते थे, जिसकी वजह से कुछ ही समय में पायल की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब पायल की गरीबी भी दूर हो गई थी और उसके परिवार वाले भी पायल के साथ बहुत अच्छा जीवन बिता रहे थे। पहले टूटे फूटे किराए के मकान से अब वो खुद के अच्छे से आलीशान घर में शिफ्ट हो गए थे। साथ ही उसके बच्चे भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने लगे थे। इस तरह उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है और एक नई दिशा ले आता है। तो देखा, ये थी मेरे जीवन की कहानी। कुछ इस तरह मैंने अपनी जिंदगी को एक अलग दिशा दी। इसमें मेरे परिवार वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। परिवार के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन हमें जिंदगी में कुछ करना है तो कभी हार नहीं माननी चाहिए। स्पीच खत्म करने के बाद पायल वहां से चली जाती है और सभी की तालियों से कमरा गूंज उठता है। कुछ इस तरह की कहानी थी पायल की, जिसने 5 इंच लंबा मोमोज बेचकर अपने परिवार वालों की जिंदगी को ही बदल दिया। उसने जमीन से लेकर आसमान तक का सफर पूरा किया और कुछ ना से वो एक रेस्टोरेंट की मालकिन बन गई।